तो चलिए सर, जिसकी हम सबको रात थी, हम आज जिसके लिए वेट कर रहे थे और हमें पता है आज बहुत बड़ा मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया नया सीखने वाले हैं हम लोग। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं उस इंसान को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है हम सबके बीच में। मैं यही कहूंगा कि जिसकी बदौलत आज हम पूरे जोशो जुनून से ये बिजनेस में टिके हुए हैं। और वो एक ऐसे इंसान है जिसको देख के भी आपको सुकून मिलता है, अगर ये है तो फिर हो जाएगा। तो हम उस इंसान को आज आमंत्रित करेंगे और चाहेंगे कि अगले 45-50 मिनट तक, जब तक सर हमें जो भी गाइड करेंगे आज पूरा, हम जितना हो सके लिखेंगे। देखो सर, जितना लिखोगे वो हमारे एक दीपक दाबले सर का एक स्टेटमेंट है कि खोपड़ी में नहीं चोपड़ी में रखना है अपने को। तो आज जो कुछ भी हम लिखेंगे, और लास्ट में 5 से 10 मिनट हम आज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे सर से। ठीक है? तो वैसे तो सारे क्योर हो जाएंगे इस सेशन में, लेकिन अगर कुछ बाकी रहते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। तो मैं सबसे पहले सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि सर जिंदा लोगों के साथ बात ज्यादा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसको ज्यादा मजा आएगा, उसको कनेक्शन फील होगा, उसको लगेगा कि मैं अगर अपने बिजी स्केड्यूल में से यहाँ पर आया हूँ तो चलिए कुछ अच्छे लोगों से मिलते हैं। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सब लोग अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। सबसे पहले अपनी रियल एज में बैठ जाइए, एकदम एकदम रियल एज में बैठ जाओ। हम बचपन में पढ़ते थे ना, ये गुजरात में स्कूल में तो बोलते थे ना, सीधा टट्टार बेसो बधा। तो सब लोग रियल एज में आ जाए और अपनी पेन डायरी अभी भी ढूंढ ले, अगर आपने नहीं ढूंढी तो उसको कहीं से भी। और चलिए फिर, तो सब लोग एक बार पूरे जोर से तालियां बजाकर अपने घर पर और दिल से हम स्वागत करेंगे हमारे चहीते, हमारे स्टार। जो भी बोले सब कुछ इस इंडस्ट्रीज में, अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउन हुए, तो आपके लिए जो हर हमेश आपसे कंधे से कंधे मिलाकर जो इंसान हमेशा आपको खड़ा मिला हो पाएगा, वो एक ही है, जिसका नाम है मितेश बालदा। सो प्लीज वेलकम हम सब के बड़े भाई जैसे, और हम सबके गाइडलाइन जो पूरी जिंदगी में कहीं पर भी हमारे साथ रहेंगे हैं और रहने वाले हैं। चलिए सर, हम सब उसको स्वागत करते हैं, मितेश बालदा सर। यस Thank सर। you so much, Dikshit bhai. First of all, good morning, everyone. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। एंड वेलकम मितेश भाई। Yes, thank you. सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का जिनका भी वीडियो ऑफ है, मेरी गुजारिश है कि आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। क्योंकि जब हम कभी सीखने के लिए बैठते हैं ना, तो भले आप नाइट ड्रेस में होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि सुबह 7 बजे आप सीखने के लिए तैयार है और इसीलिए आप आज स्क्रीन पे है। लेकिन अगर आप स्क्रीन शुरू रख के बैठते हैं ना, तो एक ये फायदा होता है कि आप अपना पूरा फोकस यहाँ पे दे पाते हैं। अगर स्क्रीन ऑफ होती है ना, तो हमारा ध्यान ऐसे वैसे आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आने के बाद भी आपका कोई भी ऑब्जेक्शन बाकी रह जाए जिसको आप हैंडल ना कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे काफी सारे नए लोग हैं जिनको मैं फर्स्ट टाइम नाम पढ़ रहा हूँ, कुछ लोगों का चेहरा देख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कैंगन इंडस्ट्रीज के अंदर 5 साल और 10 महीने कंप्लीट कर चुका हूँ। 5 तारीख दिसंबर महीने की है जब मेरे 6 साल कंप्लीट होंगे। और इन 6 सालों की जर्नी में मेरे को पानी का कोई नॉलेज नहीं था। पानी के अंदर टीडीएस कितना होना चाहिए वो भी मुझे मालूम नहीं था। पीएच क्या होता है वो भी मुझे याद नहीं था। पढ़ाई में आया था, चला गया था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में एंटर हुए तो एक चीज हमने इतना जाना था कि अगर आप कोई भी काम को पूरी शिद्दत से करते हो ना, तो आपको उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है, और उसके लिए आपको उसका डीप नॉलेज लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सारे के सारे ऑब्जेक्शन जितने भी आने थे ना, लगभग आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन होगा जो आना बाकी होगा। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट, और उसके लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्शंस हैं जिनको हैंडल करने में आपको दिक्कत आई हो, वो ऑब्जेक्शन आप मेरे साथ शेयर करें, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करें तो ज्यादा मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन आंसर कुछ भी होगा तो और भी रखेंगे, लेकिन मेन चीज अभी सवाल जवाब ही है। आपके दिमाग में जो सवाल है वही कस्टमर के, राइट? तो अभी आप क्या क्या ऑब्जेक्शन फेस कर रहे हैं? जब मार्केट में आप जाते हैं तो आपको लोग क्या पूछते हैं जिसका जवाब आप ठीक से नहीं दे पाते, या तो आप जानना चाहते हैं कि मैं उसका जवाब क्या देता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना डिजिटल रेस एंड करें,
ताकि हम एक के बाद एक लोगों के ऑब्जेक्शन ले और उसी के ऊपर बात करें, तो ज्यादा प्रैक्टिकल लाइव ही हो जाएगा। यस हिमेश जी, हाँ हिमेश जी को अनम्यूट कीजिएगा। जो भी हैंड रेस करे दीक्षित भाई, 1 बाय 1 लोगों को अनम्यूट करते जाए। यस जी जी यस। जी, वो अनम्यूट है, अनम्यूट है। यस हिमेश, गुड पूछिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लोग मशीन के लिए राजी हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि प्राइस इसकी कम होना तो सब में, हमारे यहाँ ऐसा होता है प्राइस इसकी कम है तो हम ले लेंगे कि हमको बिजनेस नहीं करना है। बराबर, ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर ये मशीन का प्राइस कम हो तो हम जरूर ले लेते हैं, लेकिन अभी इसका हाँ प्राइस ज्यादा है इसलिए मशीन खरीदने में हमें दिक्कत है। हाँ, हमको बिजनेस बिजनेस नहीं करना है, वो ऐसा बोलते बराबर है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि दीक्षित भाई, मुझे और जो भी सवाल पूछता है इन दोनों को स्पॉटलाइट कर देना, ताकि आपने यूट्यूब पे भी लाइव किया है ना, तो स्क्रीन के ऊपर हम दोनों रहे। लोग आपको कहते हैं कि अगर ये मशीन है, उनका कहने का मतलब ये है कि आपका कमीशन का जो हिस्सा है उसकी वजह से महंगा है, राइट? हैं। अगर हाँ आपका हाँ हाँ। कमीशन ना होता तो ये मशीन सस्ता होता और ये मशीन हम खरीद लेते हैं। ओके, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को ये बता सकते हैं कि सर एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज आप मार्केट से खरीद के लाए हैं जिसका कोई सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करने के लिए बोलता ना हो, जिसका टीवी पे आपने एड ना देखा हो, जिसका रोड पे होर्डिंग्स ना लगा हो, जिसका पेपर में एड नहीं आया हो, जिसका इंडिया में कोई डीलर नेटवर्क ना हो, और जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगती हो, जिसके पीछे लोगों की सैलरी आना लगती हो, जिसका स्टॉक का इंटरेस्ट ना लगता हो, और वो प्रोडक्ट इन सब खर्चों की वजह से 2 गुना 4 गुना महंगी ना हुई हो। आप टीवी लाए, आप फ्रिज लाए, आप कार लाए, आप मोबाइल लाए, आप घर में नजर डालो कितनी सारी चीजें लाए, इन सब में ये सारे खर्चे है कि नहीं है? लेकिन फिर भी आपको वो खर्चा दिखता नहीं है कि कोई आपको बताता नहीं है। आप तो डायरेक्ट शोरूम में जाते हैं, चीज देखते हैं, प्राइस पूछते हैं, डिस्काउंट क्या है वो पूछते हैं, और आप पैसे देकर वो प्रोडक्ट खरीद के आते हैं, तो आपको ध्यान में नहीं है। लेकिन यहाँ पे केंगन में दुनिया का ये मोस्ट ऑथेंटिक बिजनेस है, ईमानदारी का धंधा है, जो कोई करके दिखा दे अपने धंधे में कि सर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके प्रोडक्ट से मुझे ये 13,000 का कमीशन मिलेगा और मेरे ऊपर 7 लोगों को भी मिलेगा, और ये सेम मौका आपको भी मिल रहा है। तो मतलब कि ये प्रोडक्ट कमीशन पार्ट की वजह से महंगा नहीं है, ये प्रोडक्ट है ना कीमती है, प्रीशियस है, इसके अंदर यूज होने वाले मटेरियल्स के हिसाब से उसकी कॉस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखते हैं दूसरा हिस्सा कि भैया प्राइस के हिसाब से महंगा इसको बोलते हैं, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर पे फ्रिज है? यस है। वो फ्रिज कितने का है यार? वो तो मेरे को मालूम नहीं है, तो पापा को मालूम। अंदाजा अंदाजा तो हो सकता है आपको। 15-20 हजार का होगा। ओके, तो आपके घर पे 20,000 रुपए का फ्रिज है, और कुछ लोगों के जवाब तो आपको मिलेंगे कि 1-1.5 लाख रुपए तक के वो बड़े कबाड़ जैसे फ्रिज आते हैं ना, वो है, राइट? ओके सर, वो फ्रिज आपके घर पे क्यों है? चीजों को संभालने के लिए, राइट? चीजों को आपके घर संभाल। पे जो भी सामान आता है, सब्जी आती है, दूध आता है, मक्खन होता है, उन सबको संभालने के लिए। सर एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका बॉडी है, शरीर, आप जानते हैं उसकी कीमत क्या है? साइंस कहता है कि अगर एक आदमी की आंख, नाक, कान, किडनी, ये हर एक पार्ट्स जो है, स्वर पेटी है, सब कुछ अगर अलग अलग करके बेचा जाए ना, इसका कुछ 360 करोड़ रुपया आता है। लेकिन हम अपने शरीर को अभी सारी जंक फूड्स डालते हैं, पोल्यूटेड एयर लेते हैं, दूध भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हम जानते नहीं है, खराब चीजें अपने शरीर में हमेशा कंज्यूम करते रहते हैं, तो खराब कर चुके काफी सारी चीजें। तो ऐसा पकड़ ले, राउंड फिगर में 100 करोड़ का एक शरीर है अपना, आपका बॉडी 100 करोड़ का आप कम से कम मानते हैं। मैं आपको बोलूं कि चलो हाँ मुझे एक हाँ। आंख दे दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, क्या आप मुझे एक आंख दोगे? मैं बोलता हूँ चलो किडनी दे दो, मैं आपको पैसा देता हूँ, आप किडनी दोगे? एक हाथ दे दो। मतलब अपना शरीर हम इतना कीमती है, उसको हम कभी भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते। तो आपके घर में विजय भाई को म्यूट कर दो ना, विजय वारोतरिया को, होस्ट बना दो आप।
आपके घर पे कम से कम 4 फैमिली मेंबर होंगे हिमेश भाई। हाँ हाँ, 4। तो समझ लीजिए कि आप 100 करोड़ के 4 यानी 400 करोड़ के हैं घर के लोग। अब मुझे ये बताइए कि आप अपने घर पे फ्रिज खोलिए अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद, और उसमें जितना भी सामान रखा है ना, सब्जी फ्रूट कुछ भी, दूध दही छाछ जो भी, वो सब की कीमत का अगर टोटल लगाए तो कितने रुपए होगा? ज्यादा से ज्यादा 1000 2000। तो हाँ सोचिए कि आप 1000 2000 का सामान संभालने के लिए 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक के फ्रिज को परचेस कर सकते हैं, वो आपको महंगा नहीं लगता है। तो हमारे परिवार में 400 करोड़ के लोग हैं जिसकी वैल्यू अमूल्य है। क्या उसको संभालने के लिए 2,20,000 या 3 लाख रुपए की मशीन वाकई में महंगी है? अगर आपको ये प्रोडक्ट का यूज समझ में आ गया कि हम हर रोज जो खाना खाते हैं वही फ्रिज से निकाला हुआ खाना, जब हम हमारे घर में हमारे घर की लेडीज लोग बहन है मम्मी है वो पकाती है, वाइफ है पकाती है, तो उससे पेस्टिसाइड निकलता है कि नहीं, उसकी स्टीम बनती है कि नहीं, वो इनहेल करती है कि नहीं? वही पेस्टिसाइड वाला खाना पकता है वो डाइनिंग टेबल पे अपने ही हाथों से बच्चे को और हस्बैंड को या मम्मी पापा को परोसते हैं कि नहीं, और हमारे बॉडी में जाता है कि नहीं? तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे घर के अंदर से निकालना चाहिए? तो आपके पास हाँ, निकल। इस मशीन के अलावा ऐसा कोई भी पावरफुल परफेक्ट टूल है क्या? और अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको इस मशीन को अभी के अभी परचेज करना चाहिए। अब बताइए मुझे, आपको लगता है वाकई में ये मशीन अब महंगी है? नहीं, महंगी नहीं है। तो कौन सा मॉडल बाय करें? थैंक यू। यस। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल हिमेश जी ने पूछा। दोस्तों आप है ना, एक चीज याद रख लेना कि लोग ना मशीन को देखते हैं ना लोग बिजनेस प्लान को देखते हैं, लोग देखते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ पहले आपको देखते हैं। वो पहले आपके कॉन्फिडेंस से इस मशीन को परचेज करेंगे, क्योंकि उनको भी कैन का यूज नहीं मालूम है ना। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम यूज करते हैं और वही लोगों को डिलीवर होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन आना चाहेगा सामने स्क्रीन पे? सर मैं एक बार सबको म्यूट करके फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। उसमें सेटिंग्स में से आप कर सकते। हाँ। मितेश भाई ने पोस्ट बनाવ્યું ને हाँ एम ज करो मितेश मैंने पोस्ट बनाई दो। हाँ हाँ जस्ट अ सेकंड। તમને દેખાય છે મિતેશભાઈ તમે બનાવી દો ને પોસ્ટ। यस डन। यस मितेश सर। यस थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? यस श्रुति बहन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी 2 दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन ऐसा सामने आया जिसका शायद जवाब देने में मुझे बहुत दिक्कत हुई कि अभी सोशल मीडिया पे जितना प्रमोशन हम सब कर रहे हैं, कैजुअली एक फ्रेंड से बात हो रही थी जिसे कैंगन का अप्रोच हो रहा था। उसने यही पूछा कि आप सोशल मीडिया पे इतना इसको प्रमोट कर रहे हो, आप सब ये है वो है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें है, नेगेटिव भी उतनी ही है, तो किसे हम लोग आपको कैसे ट्रस्ट करें? आपकी ऑथेंटिसिटी की आप बात करते हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई, 2 घंटा उसके साथ मीटिंग चली, पर उसे कन्विंस करने में बहुत तकलीफ हुई खाली मीटिंग के लिए। तो ये सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों चीजें हैं वो भी एक इतनी बड़ी स्ट्रगल होती जा रही है, उसके लिए कैसे इनको हैंडल करें? देखो पहली चीज तो सोशल मीडिया पे नेगेटिव किस सेंस में वो बोल रहे हैं कि भाई दूसरे लोग जो कैंगन ना यूज किए हैं, ना कभी उसने किसी के पास जाके उसका रियल इंटरव्यू लिया है कि कैसा आपको क्या रिजल्ट मिला,
और वो या तो फिर कुछ कॉम्पिटिटर जो मार्केट में आयोनाइजर खुद बेच रहे हैं और ये कैंगन कमीशन की वजह से महंगा है ऐसा बोल के अपने मशीन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेगेटिव वीडियोस की वो बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान आपको बोलता है कि भाई सोशल मीडिया पे अगर कैंगन के बारे में सर्च करे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, तो हम किसको बिलीव करें, सही कौन सा माने गलत कौन सा माने। तो उनको एक सवाल पूछना है कि आप सोशल मीडिया पे अगर कोई भी आदमी का नाम लिखे, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख के अगर सर्च करेंगे कि उसकी अच्छी बात है, तो भी आपको गूगल बहुत कुछ सर्च करके दे देगा। और अगर आप उसकी नेगेटिव बातें सर्च करेंगे तो उसके बारे में भी बहुत कुछ सर्च करके दे देगा। लेकिन उन दोनों में से सही कौन है वो हम नहीं बिलीव कर सकते सोशल मीडिया से, क्योंकि वहां पे कोई भी इंसान अपना कोई भी वीडियो बना के, कोई भी पोस्ट बना के, कोई भी ब्लॉग बना के कुछ भी डालता है। आपको मैं पर्सनली जानता हूं और मैंने आज आपको अगर कॉल किया है तो कैंगन का मेरा इतने महीनों का या मेरे दोस्त के घर पे इतने सालों से मशीन था जिसका एक्सपीरियंस देखने के बाद मैंने परचेज किया, और उसके बाद मेरा खुद का आज 5.5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने अपने ग्रुप में हजारों लोगों को मशीन दिया है, या मेरे ग्रुप में अमृत कैंगन में हजारों लोग हैं जो खुद यूज करते हैं, और उनके जरिए हमने उससे भी कई गुना हजार लोगों को ये मशीन का पानी पिलाया है। और उससे हमारे पास कई सारे लोगों के अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी आए हैं। और उसके बाद मैंने आपको आज कॉल किया है इस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने के लिए। और अच्छा लगा मुझे कि तुमको कैंगन के बारे में पहले से मालूम है। मैं तो अभी प्रेजेंटेशन देना भी बाकी है, लेकिन तुमको मालूम है, मतलब तुम मेरे स्टेटस देखते हो। अभी मुझे ये बताओ कि तुमको क्या लगता है, अगर कोई भी चीज अगर गलत होगी जिसमें मैं फंस चुका हूं, तो क्या वो चीज में तुमको फंसाने के लिए मैं फोन करूंगा? तुमको मुझ पे कितना भरोसा है? और दूसरी चीज, मैं तुम्हें कोई बातें या हवा हवाई की बातें नहीं करने वाला। तुम आओ मेरे घर पे, तुम्हें कैंगन तो मालूम ही, अभी मालूम है मुझे कैंगन ही समझाना है। तो मैं तुम्हारे नजर के सामने मेरे घर पे मशीन लगी है उससे पानी निकाल के, ये मशीन क्या है, ये पानी क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्या चमत्कार कर सकता है हमारे फैमिली के लिए, वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। और वो अपनी नजरों से देखने के बाद तुम खुद डिसीजन लो कि वाकई में सोशल मीडिया पे जो लोग कैंगन के बारे में गलत बोल रहे हैं या नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं वो सही है या हम सही है। क्योंकि मैं तुमको वो प्रूव करने के लिए खाली बातें करूं ये कोई मतलब नहीं है। तुम अपना दिमाग यूज करो, खुद प्रैक्टिकल चेक करो, और उसके बाद अगर तुमको भरोसा आता है तो हम दोनों साथ में मिलकर फिर कैंगन को प्रमोट करेंगे। देखो लोगों को कैसा है मालूम है, 100 बात उनके दिमाग में बैठ गई। आपने उसको पीएच उसके नजर के सामने टेस्ट करके दिखाया, तेल फाड़ के दिखाया, सब्जी का पेस्टिसाइड निकाल के दिखाया, एसिडिटी थी उनको पानी पिलाया, और लेकिन वो अपने एक दोस्त का खाली एक, ऐसा नहीं होता है। ये लोग तो बेचने के लिए बोलते हैं। अभी वो सब कुछ फील कर चुका है, प्रैक्टिकल देख चुका है, लेकिन खाली किसी एक दोस्त का एक लाइन भी उसको है ना दिमाग में, यार सही है तू कहीं फंस मत जाना, इतना बोल दे कोई, बस वो रुक जाता है। तो ये इंसान की फितरत है। और एक चीज याद रखना, पहली बार देख के यहाँ स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं उसमें से शायद 2-4 लोग निकल सकते हैं जिसने ऑन द स्पॉट चेक दिया हो। हमने भी तो कितने नेगेटिव सवाल पूछे थे, हमने भी तो उसी यूट्यूब को गूगल को सर्च करके लोगों को बोला था कि ये तो ये बोल रहा है कि कैंगन ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव वीडियोस है मेरे पास, ये कंपटीशन में बोल रहे हैं कि कमीशन की वजह से महंगा है। तो वाकई में ये अच्छा कमीशन का वर्ड आया तो मुझे याद आ गया। लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग कमीशन की वजह से महंगे हैं और हमारी आयोनाइजर मशीन सस्ती है क्योंकि हम सीधा कस्टमर को देते हैं। उसी भाई साहब को आप एक बार ये पूछ लेना कि भाई साहब मैं ये एरिया में रहता हूँ, ये सिटी में रहता हूँ और मुझे इस बिजनेस को करने में इंटरेस्ट है, मुझे आपकी मशीन सेल करनी है, तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा? क्योंकि कोई फ्री में तो सेल नहीं कर रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा 50%, 60%। जो उसकी कीमत होगी उसमें से आपको अकेले को मिलेगा, क्योंकि आपको स्टॉक लेना है, आपको शोरूम बनाना है, आपको स्टाफ रखना है, आपको सर्विस देनी है, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। सेल्स भी आपको देखना है, मार्केटिंग भी आपको करना है।
तो वो सबसे बड़ा हिस्सा आपको देंगे। तो वहां पे जो भी कॉस्ट है वहां पे भी 50, 60, 70% तो कमीशन ही है। यहाँ पे हम ग्रुप में 8 पॉइंट में डिवाइड करके लोगों के साथ शेयर करते हैं और हर एक व्यक्ति को ये मौका देते हैं कि वो अपनी मशीन के जितने चाहे उतने वापस कमा सकता है या उससे ज्यादा अपना बिजनेस खड़ा करके अपनी जिंदगी बना सकता है। तो चॉइस इज योर्स। बिजनेस करे ना करे, हमारे घर की ट्रेडिशनल चीजों के अंदर भी ये सारे खर्चे लगे हुए हैं जो दिखते नहीं है। यहाँ हम पहले से आपको बता देते हैं कि हम ये खर्चे नहीं करेंगे, हम सबके बीच में ये प्लान के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप बताओ कि इसमें गलत क्या है? क्लियर है? थैंक यू। यस सचिन जी। वेरी गुड मॉर्निंग नितेश भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे कोई मना नहीं कर रहा है। जिधर डेमो किया ना, वो सब बोल रहे हैं बराबर है, लेना ही चाहिए। और लेते नहीं। फिर फॉलोअप 1 से 2 साल हो गए फॉलोअप करते करते। 15-20 मशीन ऐसे है। और ऐसा भी बोलते हैं कि अभी 2 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है ना, अभी 1 करोड़ का फर्नीचर का काम चल रहा है ना, वो होने दो, बाद में लेंगे। ऐसा सब। और इतना प्यार से बात करते हैं 2 साल के बाद भी फॉलोअप पे कि अभी ले ही लेंगे। तो फॉलोअप नहीं छोड़ सकते। तो उसको क्लोज कैसे करना है? देखो उसमें क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो सही वक्त की राह देखते हैं, और किसकी जिंदगी का सही वक्त बुरे वक्त में आता है ना, वो किसी को मालूम नहीं है। जैसे हम आपके साथ आए थे, हमने एक एक्सपीरियंस आपने देखा है कि किसी को जब कुछ बीमारी हुई तब उसको रियलाइज हुआ कि यार हम पैसे इतने कमा रहे हैं, करोड़ों का फर्नीचर कर रहे हैं, ये इधर का इधर रहने वाला है, अपने को हेल्थ अच्छा रखना है। तो हर एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट या सही वक्त में या शॉर्ट टाइम के अंदर समझ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं। जो इंसान ये बोल रहा है कि नहीं मुझे लेना ही है, मैं ये कर लूं वो कर लूं, उसके बाद उसको एक काम करो, आप कैंगन का पानी उसको पहुंचाना स्टार्ट करो। या तो फिर आपके पास कोई डेमो मशीन है एक्स्ट्रा, तो आप उनके घर पे बोलो कि सर मैं आपको एक काम करता हूँ, आखिरी बार ये 15 दिन का एक ट्रायल दे देता हूँ। आपके घर पे हम मशीन लगाते हैं, 15 दिन आप यूज करो, सारे प्रैक्टिकल चेक करो, और उसके बाद आपको अगर लगता है नहीं सही है कि अभी का अभी लेना चाहिए, तो आप अभी का भी ले लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ये सही वक्त नहीं है, अभी भी और 1 साल 2 साल निकालना है, तो आप 1 2 साल के बाद लेना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन मैं सचिन भाई आपके लिए, अब उनका नाम जो भी उनको बोलना आपको, कि हाँ। मैं आपके लिए ये स्टैंड लेके खड़ा हूं कि ये मशीन आपके घर में आज की आज मुझे देनी है, क्योंकि इसका वैल्यू मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ये यूज करता हूं। मैंने कितने सारे लोगों को इससे कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, हेल्थ इश्यूज में बेनिफिट होते हुए देखा है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम शरीर में आए उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी चीज, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद ठीक करने से बेटर है। हम एक सिंपल बात है, आपने गाड़ी कितने की ली है? 50 लाख करोड़ रुपए की कार यूज करते हैं आप। अब घर में रहते 2-5 करोड़ रुपए का, आप फर्नीचर में 1 करोड़ रुपए डालते हैं। तो आपके परिवार की हेल्थ के लिए 2-3 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। तो वाकई में आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है वो मुझे पूछिए, क्योंकि आज या तो मैं आपकी ना सुन के जाऊंगा, या तो फिर मैं आपका चेक लेके जाऊंगा। मुझे आप ना बोल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये रीजन है और इसके लिए मुझे ये मशीन नहीं लेना। अगर मैं आपके सवाल को जस्टिफाई कर दूं, आपको क्लियर कट और पूरा परफेक्ट आंसर मिलता है, तो मुझे आज चेक चाहिए, या तो फिर आप मुझे प्यार से मना कर देंगे। हमारी और आपकी दोस्ती यारी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा आप मशीन नहीं खरीदेंगे तो। लेकिन मैं हर रोज नजर के सामने आपके घर पे आता हूँ, और आपके घर पे भाभी जी सब्जी काट रही होती है और मुझे दिखता है कि उसके अंदर जहर है। आपके बच्चे फ्रिज से निकाल के कुछ खाते हैं, मुझे दिखता है कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है या केमिकल्स है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त रिश्तेदार, मेरे कलीग या मेरे कस्टमर, आप इंश्योरेंस से है तो आपके कस्टमर्स, कोई भी फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम में इसकी वजह से पड़े जो मेरे ध्यान में था और मैं उसको समझा नहीं पाया। तो बताइए आपका वाकई में क्या सवाल है? नहीं है तो मुझे चेक चाहिए। आप पॉसिबिलिटी पे खड़े रहिए कि वो कहाँ अटक रहे, वो अपने मुंह से बोले। कई बार क्या होता है, लोग आपको मुंह पे रीजन नहीं बोलते, सवाल भी नहीं पूछते।
और रिश्तेदारी दोस्ती में आपको मना भी नहीं करते। बराबर। एक चीज खास याद रखना, मैंने अभी अभी जामनगर आया था, वहां पे भी मैंने एक जिगू भाई को बोला था और उन्होंने शेयर किया था। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, दो तरीके से ये बात उन्होंने अलग तरीके से पेश की थी, मैंने अलग तरीके से उनको बताया था, तो मैं दोनों बात करता हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 7:30 बजे है। मैं आपको कहता हूँ सचिन भाई बियर बियर चलेगा, साथ में बैठ के पीते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा सचिन भाई चाय कॉफी पियेंगे? हाँ चलेगा। क्या बात है। मैंने आपको दो ऑफर किया। पहले ऑफर में आपने मितेश बाल्दा 6 से 3 days 4 लीडर 19-20 हजार की टीम, जिसको लोग रोल मॉडल मानते हैं, उसको आपने मना कर दिया कि मैं नहीं आपके साथ नहीं बैठूंगा। ये अगर मैं सोच लेके चलूं, या फिर आपने मुझे मना नहीं किया था, मेरे द्वारा की गई ऑफर को मना किया था, बियर को मना किया था। तो वहां पे तो हम यही सोचते हैं ना कि बियर को मना किया था। तो लोग जब केंगन के लिए कहीं पे जाते हैं और कोई मना करता है तो क्या सोच लेते हैं, मुझे मना किया, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन केंगन के धंधे में उतरा हूं और मैं गया था इतना, वो क्यों मना बोल ही कैसे सकता है मुझे, ये बुरा लगा लिया और उसके साथ रिश्ता काट दिया। जरूरत ही नहीं है। और दूसरे तरीके से यही ऑफर अगर जो आदमी बियर पीता है उसको अगर शाम को 6:45 को किया जाए, चाय का और वो दोनों, तो वो कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? बियर को। सिंपल। तो यस। कई बार क्या होता है कि राइट ऑफर रॉन्ग टाइम पे की जाती है। बराबर। तो राइट टाइम पे परफेक्ट ऑफर जब उसको मिलेगा ना, यही ऑफर वापस दोबारा भी वो करोगे ना तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिमांड, आपका स्टैंड उसको दिखना चाहिए। बराबर। और अगर कोई मना करता है तो किसको मना करता है? आपकी ऑफर को मना करता है। तो उनको बोलो कि यार आप मना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मना करता है फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी बार 1 साल 2 साल तक मुझे कंटिन्यूअसली जब जब मैं आया हूं आपने मुझे एकदम परफेक्ट आंसर दिया। मुझे कभी आपने ऐसा नहीं लगने दिया कि आप मशीन नहीं खरीदना चाहते। लेकिन आज मैंने आपको ये स्पेस दिया कि आप जो भी आपके मन में है सही सही बोल दीजिए, और आपने मुझे बोल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मना कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा आपको ये वादा है, आप जब भी चाहे एक बार याद कर लेना, आपको जब भी वह सही वक्त लगे कि नहीं अब मशीन खरीदना है। और एक आखिरी बार मैं आपको, हमारे यहाँ पे कभी ना इवेंट्स होती है, और उस इवेंट में इस इंडस्ट्री के अंदर जिनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिनके थ्रू हजारों 20-25-50 हजार मशीनें बिक चुकी होती है, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। तो मैं आपको जरूर से इनवाइट करूंगा, एक बार आके उस मीटिंग में उनका एक्सपीरियंस आप जरूर से सुनिएगा। शायद आपको कुछ और भी जानकारी मिल जाए जिससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए। यस। थैंक यू। थैंक यू मितेश भाई। बस ये प्रैक्टिकल करके देख लो और देखो चमत्कार। यस। यस थैंक यू। थैंक यू। यस, कौन इसके बाद सवाल पूछना चाहता है? यस दीक्षित भाई। सर एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर टीम में से आते रहते हैं कि सर किसी बंदे का फॉलो कितनी बार लेना चाहिए। मतलब जैसे आज मैंने डेमो दिया, कल मैंने फॉलो लिया, फिर उससे बोला कि सर क्या करेंगे, तो उसने बोला कि चलिए मैं अच्छा है मैं थोड़ा बहुत सोच के या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए उसने ऐसा बोला, तो उसके बाद वापिस हमको कैसे कैसे कब कब ये फॉलो अप लेना है, कब तक लेना चाहिए? देखो इस फॉलोअप के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है कि कोई भी मीटिंग जब होता है तब या तो वहां से चेक लेके खड़े होना है, या तो फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके खड़े होना है। कभी भी फॉलोअप का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। जब तक सामने वाला बंदा मशीन खरीद नहीं लेता या तो आपको वो मना नहीं कर देता, तब तक आपको उसका फॉलोअप लेना चाहिए। और अगर कोई मना कर देता है तो उसको मना करने के बाद हर 90 दिन में एक बार फॉलोअप करना चाहिए। क्यों मालूम है? कई बार क्या होता है, जीवन के अंदर लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं एमएलएम को लेके,
और कई बार तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने खुद किए ही नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने देखा है कुछ एक्सपीरियंस करते हुए जिसमें वो फेल हो गए, तो उसकी वजह से वो एक राय बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे कि आप बचपन में दो दोस्त हैं, छोटे थे, और वो सामने वाला एकदम गुस्से वाला, झगड़ालू, गाला गाली करने वाला ऐसा आदमी था, ऐसा बच्चा था वो। और उसके बाद आप 8-10 साल के बाद उसको मिलते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होगा उसके बारे में राय? ये एकदम झगड़ालू है, गाली बोलता है, ये एकदम गुस्सा करता रहता है। तो जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति कुछ भी अनुभव होता है, उस अनुभव से कुछ सीख लेता है, और वही उनको है ना आगे बढ़ने में रोकता है। क्योंकि वो ना सिर्फ उस व्यक्ति को, एग्जाम्पल देता हूं तो आपको उससे और कनेक्ट हो जाएगा, कि हाँ। दो पार्टनर में किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, और पार्टनर ने चीटिंग किया और वो बिजनेस के अंदर आपका लॉस करवा दिया। अब जिंदगी में दोबारा कभी भी कोई आपको ऑफर करता है, चल हम दोनों पार्टनरशिप में धंधा करता है, आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, करे कि नहीं करे? क्या सोच आएगा? पार्टनरशिप में धंधा करना ही नहीं चाहिए, जो छोटा होगा तो चलेगा लेकिन खुद का अकेले का करना है। क्यों? क्योंकि आपने जिंदगी के एक अनुभव से सीख ली और आपने उसी को अपनी जिंदगी बना ली कि ये ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है। तो लोग फॉलो करते ही रहेंगे जब तक मशीन नहीं आएगा। क्लियर है सबको? या तो चेक आएगा या फिर नेक्स्ट डेट आएगी। यस। और मैं तो लोगों को एक चीज कहता हूँ, मैं कहीं पे जाता हूँ ना, फॉलो किए बोलते अभी तो पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूँ तुमको मशीन लेना है? बोले हाँ लेना है। पैसे नहीं है? नहीं है। कंफर्म तुमको लगता है कि मशीन लेना है? हाँ। काम कर, तू चेक दे दे, डेट मत डाल। जिस दिन तेरे बैंक में बैलेंस हो ना, मुझे फोन करना कि डेट डाल के चेक डिपॉजिट कर दो। क्योंकि अगर आप किसी को चेक देते हैं ना, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड में भी आप कमांड डालते हैं कि मुझे ये 2,78,500 का सेटिंग करना है, और पूरी कायनात आपको 2,78,500 का जुगाड़ करने में, हेल्प करने में लग जाती है। राइट 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 राइट। तो लोगों से चेक डिमांड करना स्टार्ट करो। अभी नहीं है कोई बात नहीं, आप जब बोलेंगे तब डिपॉजिट करेंगे, आपके बोले बिना ये चेक डिपॉजिट नहीं होगा, वो चिंता मत करना। और आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल वापस भी दे दूंगा कभी भी। और बिल्कुल इन्हें लिख बिल्कुल का नाम लिख के ही देना है, तो आपको वो भी चिंता नहीं कि कहीं और जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस 4 लोगों को ही सवाल है और किसी को सवाल नहीं है? बाकी सबके चेक्स ही आते हैं मनोहर भाई की तरह। यस मनोहर भाई। मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। सर ऐसे तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ, लेकिन कल हम 2-3 लोग गए थे तो वहां पर एक पार्टी को हमने डेमो के लिए बात करी, और उसके बाद में हमने बोला कि, तो उसने बोला कि कैंगन का नाम सुना है मैंने, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। सीधा उसने एक ही लाइन में आंसर भी दे दिया। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपको इसका बिजनेस भी दिखाना चाहता हूँ, मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, या आप मुझे आपका पार्टनर बनाइए। तो बोले नहीं, मुझे बिजनेस भी नहीं देखना और नहीं करना है। तो मैंने कहा सर तो फिर मैं एक और ऑफर आपको देता हूँ कि मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, और आप मुझे सैलरी भी मत देना, और आपको कुर्सी नहीं छोड़ाऊंगा, और मैं आपको 2 करोड़ रुपया कमा के दूंगा। बोले मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर, मेरे को लगा कि पूरा मैटर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर भी मैंने 1 घंटे तक उसके साथ डिस्कस की, चाय वाय पी, उससे बात की। फिर लास्ट में मैंने इसको बोला कि आप आज नहीं तो कल, यानी कल का मतलब मैं 2 महीने भी पकड़ सकता हूँ, 5 साल भी पकड़ सकता हूँ, 10 साल बाद में भी, लेकिन लेंगे तो हमसे ही लेना, हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है। तो उसने बोला नहीं, 10 साल बाद में भी मैं नहीं लूंगा। तो मैंने कहा देखिए अभी आपकी एज कम है, लेकिन मान लीजिए कि भगवान ना करे आपको डिजीज प्रॉब्लम हो जाए और आपको डॉक्टर बोल देवे कि आपको ये लेना पड़ेगा, और अब आपको, तो बोले नहीं मैं डॉक्टर को गाली दे दूंगा लेकिन लूंगा नहीं। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, आपसे मिलूंगा। अब उनके आगे मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। बराबर है। देखो ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टेड केस है। पहली चीज तो, जब वो नेगेटिव
कान बंद करके डिफेंस मोड में, लड़ने के मूड में सामने खड़ा रह जाए ना, तो कई बार क्या होता है मालूम है, सामने लड़ने की जगह पे हट जाना चाहिए। अच्छा देखो, मैं लैपटॉप खोला और सामने उसने देखा इनेजिक या कैंगन वाटर वर्ड सुना, और उसने बोला कि यार रुक जाओ, पहले नहीं बोला था, पहले बोला होता तो मैं बुलाता ही नहीं। ठीक है, तो सीधा अपना लैपटॉप का स्क्रीन बंद कर देने का और पूछने का, यस सर, अब बोलिए कि आप ये कैंगन वर्ड से इतने नेगेटिव क्यों? मुझे मशीन नहीं देना आपको, मैं आपका कोई टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे खाली वजह चाहिए कि ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में कैंगन को लेके कि आप कैंगन से इतना गुस्से है कि आप बोल रहे डॉक्टर बोलेगा तब भी मैं उसको गाली दे दूंगा लेकिन कैंगन नहीं लूंगा। और मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है, तो दोबारा मैं कभी दूसरे मेरे कोई क्लाइंट के पास जाऊं जिसको मुझे मशीन देना है, तो मैं पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रीजन हो तो मुझे उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो पहले से प्रिपेयर होकर मालूम होना चाहिए। तो आप मेरे बिजनेस में मुझे आगे बढ़ने के लिए मशीन खरीद के ना सही, लेकिन अपना जो ऑब्जेक्शन है ना, क्या रीजन है ना, वो रीजन तो बता के हेल्प कर ही सकते हैं। तो बताइए सर, आपको क्या कैंगन से ऐसा खराब एक्सपीरियंस हुआ? मैंने इस ऐसा तरह का क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे, तो हाँ उनके पास जवाब नहीं था। वो बोलते थे कि मेरे दादाजी पहले कुएं का पानी पीते थे, वो लाइफ अच्छी जी रहे थे। मैंने उनके भी जवाब दे दिए। फिर बोले उसको ये पता है कि अभी लाइफ कम हो रही है लोगों की, मार्केट के अंदर सब भेल सेल वाली सब चीजें मिल रही है, लेकिन मन बना लिया था कि नहीं। उसने कभी डेमो देखा नहीं है, बिजनेस प्लान देखा नहीं है, उसने कहीं पे भी बस सुना है कैंगन जैसी कोई प्रोडक्ट आती है, मुझे नहीं लेनी है। ठीक है, उसको, ऐसे कस्टमर को खाली एक ही चीज बोल सकते हैं। ऐसे भी आपको मिलेंगे कुछ लोग, इन्होंने तो बोला कि मैंने देखा नहीं है, खाली इसके बारे में सुना है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, मुझे 4 लोग मिल के गए और फिर भी मैं लेना नहीं चाहता हूँ, और अभी आपका टाइम बिगाड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं है, तो आप भी मत टाइम वेस्ट करो और आप चले जाओ। तो मैं लोगों को ऐसा जब केस आता है तो एक चीज कहता हूँ कि सर मैं अपना वक्त निकाल के आपका अपॉइंटमेंट लेके और आपका भी आधा घंटे का टाइम लेके इधर में आया हूँ, तो आपने भी वक्त निकाला है, तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे मना ही कर देना। मैं आपको पहले से बोलता हूँ, आपको मुझे मना ही करना है, लेकिन आपने आगे क्या समझा है, आगे वाला आपको क्या समझा के गया है, वो मैं नहीं जानता। तो मैं आपको इसकी सही जानकारी एक बार देना चाहता हूं, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपका खाली 20 मिनट लूंगा, जिसमें मैं आपको इसकी एक बार प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल डिटेल्स और जानकारी दे देता हूं, और उसके बाद आप मुझे मना कर देना। मैं आपको कोई भी एक वर्ड भी बोले बिना प्यार से यही अपनी दोस्ती यारी के साथ ही यहाँ से वापस चला जाऊं। और ऐसा करने के बाद जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया ना प्रोडक्ट का, मुझे वहां से 4-4 लाख वाले मशीन के चेक आए हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे उनका व्यू बन जाता है, मैंने बोला ना कि कोई एक्सपीरियंस से लोगों का व्यू बनता है, तो आगे वाला व्यक्ति उसको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके चला गया है। कई बार क्या होता है, लोग फोन पे ही डेमो कर देते हैं कि मैंने एक मशीन ली है, जापान की है, अल्कलाइन वाटर की मशीन है और 4 लाख की आती है, 3 लाख की आती है। और लोग, पहला तो यही होता है, पानी तो फ्री में मिलता है यार, कुएं का पानी पी के बड़े हुए, उससे आज तक हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अब इस मशीन की क्या जरूरत है? उसका डेमो खत्म हो गया। अब दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको मिलता है ना, तो उसको मालूम है कैंगेन, जापान की मशीन, अल्कलाइन वाटर और 3 लाख, तो वो आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं सुन लिया तो मेरी जेब से 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। पैसे भी है, लेकिन उनको ये प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं समझ में आता, तो उनको लगता है कि मुझे 3 लाख का खर्चा पानी के पीछे क्यों करना। तो कभी भी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर मत करो, उसको खाली बोलो कि यस एकदम सही है, आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे खाली वजह चाहिए, तो वही रीजन बोलेगा कि क्यों उसको लेना चाहिए। और पूछने का कि सर आप बाकी क्या चल रहा है, चलो इसको छोड़ो, फैमिली में सब हेल्दी है, मम्मी पापा क्या है अभी, अगर मालूम है कि उसके पापा को कुछ, किसी को कोई बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कुछ भी, या स्किन का कोई इश्यू घर में किसी को, अगर आपका फैमिली रिलेशन है और आपको मालूम है, या आपको उसके बॉडी पे कुछ दिख जाए,
जो उसको स्किन का कोई इश्यू, मैंने एक बार एक पार्टी को मिलने के लिए गया, वो बोले मैंने अमेरिका में कैंगन के बारे में सुना है, मैंने उसका डेमो भी देखा है, मुझे इस मशीन की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने देखा कि उसकी उंगली में कुछ था प्रॉब्लम स्किन का। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपका टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाहूंगा, खाली एक गिफ्ट देना चाहूंगा आपको। बोले क्या? मैंने 2.5 का स्प्रे दिया सर, खाली एक हफ्ता, आपका ये जो प्रॉब्लम है कितने वक्त से है? बोले वो छोड़ना, वो अमेरिका के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। बोला सर कोई बात नहीं, ये कितने वक्त से है? बोले कम से कम 8-10 साल से ये प्रॉब्लम है, नहीं जाता है। बोला ठीक है सर, ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरा, हमारी मशीन का पानी है, खाली आप एक हफ्ता इसको स्प्रे करना थोड़ा इधर, दिन में 8-10 बार मैक्सिमम कर देना अगर पॉसिबल हो तो। सर एक हफ्ते के बाद उसका चेक आया, और वो भी इंडिया, दुबई एंड ऑस्ट्रेलिया, 3 कंट्री में उसने मशीन ली है अपने सारे ऑफिस के लिए। तो मतलब आपको नहीं मालूम है कि उसका पहले का क्या एक्सपीरियंस है, या तो उससे मुंह से निकलवाने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम है। आप उनके सवालों को ज्यादा जवाब देने की कोशिश करोगे और डिफेंस में जाता है तो उसको ज्यादा सवाल पूछना भी दूसरा छोड़ दो, खाली रीजन निकलवाओ, क्या रीजन है। ठीक दैट्स है इट। सर, मैं उससे फिर से एक बार मुलाकात करूंगा। ऐसे ही रैंडम करना, स्पेशल बन, हाँ जी। और ऐसे ही केंगन की बात मत करना। अब जब भी 2 बार मिलो ना, 2 बार, अगले 2 या 3 बार, केंगन का एक वर्ड भी मत बोलना, खाली उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, वो सब बातें करो, और उनको लगना चाहिए ये आके केंगन के बारे में क्यों बोल नहीं रहा। और तीसरी बार मिलो तब पूछना, एक सवाल है, अगर आप जवाब देंगे तो पूछो, आप केंगन से इतना नेगेटिव क्यों है, लेना मत, खाली रीजन दो, फिर वो बोलेगा। डन। ओके। थैंक यू सर। और एक चीज सब लोग याद रखना कि दुनिया में सारी की सारी चीजें सबके सब लोग कभी भी नहीं खरीदते, और जब तक हर किसी का सही वक्त नहीं आता, भगवान उसकी जिंदगी में वो चीज नहीं देता। मैंने 2016 में केंगन देखा था, मेरे ऑफिस पे आके कोई मशीन साथ में लेके आया था, पूरा प्रैक्टिकल दिखाया था। मैंने 5 दिसंबर 2018 को मशीन खरीदा था, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद। तो कब किसके नसीब में क्या लिखा है क्या मालूम, हो सकता है फ्यूचर में वो भी आपकी तरह डेडिकेटेडली केंगन का बिजनेस प्रमोट कर रहा हो, केंगन की मशीन लोगों के घर पे पहुंचा रहा हो। यस मिलन भाई। યસ મિતેશભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ, તમે આજે ટાઈમ આપ્યો એના માટે. आई थिंक ऑब्जेक्शन आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्स क्लोजिंग वी कैन से, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो हमारे लिए वो एक पॉजिटिव साइन है कि उसको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए. सो आई थिंक व्हेन एवर ऑब्जेक्शन कम्स वी शुड टेक इट पॉजिटिवली. मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो ऑब्जेक्शन तो तब आते हैं जब हम डेमो करते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं. काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास पोटेंशियल है, काफी वो बोलते हैं कि है, पर वो मार्केट में जाते नहीं. तो उसके लिए हमें एज अ लीडर या फिर एज अ टीम मेंबर क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं और हमको वो कैसे इम्प्लीमेंट करें? जामनगर के अंदर हमने 2 दिन पहले किया वो करने का, इवेंट. डिस्ट्रीब्यूटर का गैदरिंग करना है, और वहां पे 6A, 6A2-2-3-4 जो भी लीडर्स अवेलेबल है, हर बार अलग अलग चेहरे को सामने लाना है, और लोगों के वाई क्लियर करवाना है। देखो जब तक लोगों का वाई क्लियर नहीं होगा कि क्यों करना है, क्यों मैं लोगों के पास जाऊं, तब तक वो नहीं जाएंगे। आज हर रोज सुबह उठ के आप अपना शोरूम क्यों खोलते हैं? हर रोज सुबह उठ के लोग अपना शटर क्यों खोलते हैं? हर रोज सुबह उठ के आप जॉब पे क्यों जाते हैं? वहां पे तो आपको कोई हर रोज बॉस फोन नहीं करता कि क्यों अभी तक नहीं उठा, क्यों अभी तक नहीं पहुंचा, फिर भी आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे ये करने से क्या मिलता है। जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे केंगन करने से, केंगन का बिजनेस करने से क्या मिल सकता है, तो फिर उसको बोलना नहीं पड़ेगा। आपको, दीक्षित भाई को, मनोहर भाई को कोई बोलता है क्या कि सुबह उठ के डेमो करने के लिए जाओ, फॉलोअप करने के लिए जाओ? ऑटोमेटिक है। जब तक खून में केंगन
पानी की ब्लड की जगह पे पानी कैंगन का आना नहीं लगता है ना, तब तक प्रॉब्लम है। और वो जब आना शुरू हो गया फिर खत्म। लोगों को आपने ये जो Yes. इनिशिएटिव लिया है ना, सुबह 7 से 8 डेली मिलेंगे, बात करेंगे, ये उसका एक स्टेप है। जो बिजनेस करने वाला इंसान है वही आएगा, वो सीखेगा और फिर वो मार्केट में उतर जाएगा। कब कहां से कैसे सितारे निकलेंगे ना, वो मैं जामनगर में अभी देख के आया कि दीक्षित भाई के पास डायमंड्स कैसे बन रहे हैं। जो 1 साल से काम कर रहे थे लेकिन नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे थे, लेकिन आज वो जबरदस्त कर रहे हैं। अभी वो जो लर्निंग एटीट्यूड आ गया ना कि भाई मुझे ये सीखना पड़ेगा। समझ लो कि हम एक जॉब करने के लिए, 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए अपनी जिंदगी की 20 साल लगा देते हैं पढ़ाई करने में। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए हम जिंदगी के 3-4 साल लगा देते हैं। अपने घर का टिफिन लेके जाते हैं, 1 रुपया नहीं बचता, फिर भी उस धंधे को छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो लायक होगा ना, उसके काबिल बनेगा ना, उसी को मौका मिलेगा और वो पैसा कमा पाएगा। वरना हर एक इंडस्ट्री में लोग आते जाते रहते हैं। जो टिका रहेगा वो इसके फल पाएगा। Yes. Thank you. कि Thank you, आम, Mitesh. आम का बाग बनाने जैसा है। 4 साल तक एक भी आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन 4 साल के बाद आपकी पूरी 100 साल 200 साल आपकी जनरेशन उसके फल खाएगा। तो पेड़ लगा रहे हैं अभी तो हम लोग आम का, मेहनत कर रहे हैं। Yes. Thank you, Mitesh bhai. आज तो समझदार है Yes. सब लोग, इशारा काफी होता है। यस प्रीतेश शाह। थैंक यू मितेश भाई फॉर लवली इनसाइट रियली। बट एक कॉमन क्वेश्चन है, तो आई थिंक लोगों ने पूछा नहीं है कि इतने बड़े व्यक्ति के सामने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जाए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, लोग फॉलो अप देना बंद कर देते हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? देखो, फॉलोअप का एक वाकई में रियल सिस्टम तो ये है कि फोन पे कभी फॉलोअप करना ही नहीं है। तो लोग फोन फॉलोअप के लिए करते हैं, नहीं उठाते, ऐसा उनको फील होता है। दूसरा कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा आपको लगता है, और हकीकत में भी होता भी है। तो उसको स्पेस दो। मैं तो एक ही काम करता हूँ, अगर कोई मेरा फोन उठाना बंद करता है ना, तो मैं व्हाट्सएप खोल के एक मैसेज छोड़ता हूँ कि देख, तेरी मेरी यारी, रिश्तेदारी, दोस्ती या जो भी अपना रिलेशन है वो उसकी जगह पे है, और कैंगन अपनी जगह पे है। मैंने तुमको कैंगन इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरी जिंदगी में कैंगन की वजह से इतने सारे फायदे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। हर रोज पेस्टिसाइड निकाल के हम खाना खा रहे हैं। तो तू मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, तो तुम्हारे घर पे भी ये चीज होनी ही चाहिए। लेकिन अगर तुम इसको नहीं खरीदते ना, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम मेरा फोन उठाना बंद करोगे या मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आज के बाद तुमको मैं कैंगन के लिए कोई फोर्स या कोई फोन नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे फोन की राह देख रहा हूं, ऐसा करके उसको मैसेज ड्रॉप कर दो। देखो, कभी भी किसी को भी मिलो तो सिर्फ फोन आए तो उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि कैंगन के लिए कॉल आया। आप उसके साथ रेगुलर बातचीत वो सब कुछ चालू रखो। यह होता है, लोग अपने दोस्त को या रिश्तेदार को एक बार कैंगन दिखा देते तो उसके बाद कैंगन के अलावा कोई बात ही नहीं करते। रियल लाइफ में दो दोस्त एकदम हंसी मजाक से, गाली से बात करते हैं, और जब कैंगन दिखा दिया तो एकदम प्रोफेशनल बन जाते हैं। फोन करके सीधा यही पूछते हैं, चेक दे रहा है, कैश दे रहा है, कैब कब आऊं। फोन करो ही मत, डायरेक्टली उसके घर पे या ऑफिस पे जाओ। 15 दिन में, 10 दिन में, अगर मना करता है तो कोई बात नहीं, उधर से निकला था तो चाय पीते चले, चाय पीने जाओ, कुछ कैंगन के बारे में पूछो ही मत। 2 बार ऐसा करोगे ना तो सामने वाले को अंदर से आग लगेगी, मुझे कैंगन के बारे में पूछ क्यों नहीं। वो सामने से पूछेगा तेरा कैंगन कैसा चल रहा है, और वो जब पूछे तब बोलने का, यार बहुत जबरदस्त चल रहा है, अभी तो अच्छी खासी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है, ट्रेनिंग ले रहे हर रोज सुबह 7 से 8 में। अच्छे पावरफुल लोग आके हमको डेली कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। वो सीखा हुआ हमारे धंधे में इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उसमें ग्रोथ हो रही है। तो तुमको अगर ऐसा कुछ भी सीखना है तो भी तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू। और सुबह के सेशन में आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो मशीन लिया हो। अब लगता है कौन सा सेशन है, क्या टॉपिक है, उसके हिसाब से आप उसको, मानो कि मनोहर भाई का स्टोरी चलने वाला है आज,
तो अपने दोस्त को बोला आज सुबह 7 से 8 क्या कर रहा है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को हमारे साथ जुड़ने के बाद इसमें उसने क्या किया ना, उसका कमाल देखना है, सुनना है, तो चल आज सुबह 7 से 8 में। उसकी आज स्टोरी है। लोगों को ना स्टोरी बहुत पसंद होती है। कोई भी चीज को स्टोरी बना के दो लोगों को। कई बार क्या होता है, लोग पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम पकड़ के बैठे होते हैं, तो उसको स्टोरी बताओ कि भाई मेरा एक दोस्त था। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि राजकोट में गया था, मनीष भाई को मिला था, उसके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक पार्टी 1 करोड़ लेके भाग गई थी, उसका ऑफिस बंद हो गया था। और जब मैं उसको मिला और उसको समझाया तो उसने बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने उसको ये सवाल पूछा कि अगर वो 1 करोड़ लेके भाग गया, वो 3 लाख ज्यादा लेके भाग जाता, तो तू क्या करता। तो बोले कुछ नहीं, हालत और इतना ही खराब होता और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसको बोला कि चल ऐसा सोच ले, 3 ज्यादा गया है और इसमें लगा हम साथ मिलके धंधा करते हैं। और उसने लोन लेके मशीन लिया और आज वो 11 महीने में कर्जे से फ्री हो गया और आज करोड़ों की इनकम पे है। तो उसको भी एक रास्ता दिखता है। अब डायरेक्ट बोलोगे तू लोन लेके कर, तो वो बोलेगा पागल हो गया क्या। थैंक यू मितेश भाई। यस शीतल बेन, Yes. लास्ट क्वेश्चन आई थिंक टाइम के हिसाब से। हाँ, एक अक्षय भी है बाद में। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आपने जैसा कहा वैसा मैंने उससे डायरेक्टरिंग से एक प्रॉब्लम था वो भी निकाल लिया था। फिर बाद में उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मुझे केंगन अच्छा ही लगता है, पर मुझे जब लेना होगा ना तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ऐसा बोल दिया। मैं फिर भी रिलेशन मेंटेन कर रही हूँ, पर अब मैं ऐसे कैसे स्टेच करूँ केंगन के लिए। अभी सिंपल, आप नजदीक में रहते हो तो उसको 5 लीटर कैंगन का पानी 1 हफ्ते के लिए पहुंचाओ। और उसके घरवाली को 11.5 pH का पानी और 9.5 pH का पानी घर में रसोई में कैसे यूज करना है वो थोड़ा समझा के 1 हफ्ता उसको कैंगन का यूज करवाओ। क्योंकि उनको लगेगा तभी ना जब उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। हाँ। तो वो बोलो कि आपको 1 हफ्ता कंपलसरी ये पानी पीना है और आपको महसूस करना है कि वाकई में आपको अभी क्यों लेना चाहिए। यस, थैंक यू सर। यस अक्षय। मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है उनका हैंड रेस, तो आप उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। ठीक, अक्षय, हाँ मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। यस, अनम्यूट कीजिए अक्षय आप। यस कर दिया। बोलिए अक्षय, गुड સર मॉर्निंग। ગુજરાતીમાં પૂછું મજા આવશે મને। गुजराती में पूछो। સર એક ક્વેશ્ચન તો એ જ હતો કે આ તારીખ પે તારીખ મળતી હતી એ તમે તો જવાબ મળી ગયો એનો કે એવું કે એવા પ્રશ્ન મને જવાબ મળે છે કે છોકરાના હમ લેવું જ છે, તારી પાસેથી જ લેવું છે, પણ હજી વાર છે, એટલે વાર પૂરી જ નથી થતી। હવે છેલ્લે ફાઇનલ હું એને એવું કહીને આવ્યો છું કે શું કહેવાય આ દશેરા ઉપર હું ચેક લેવા આવીશ, પછી કદાચ એવું થાય કે અઠવાડિયા પછી તું જમા કરાવવાનું કહીશ તો હું અઠવાડિયા પછી કરાવીશ, પણ ચેક મને દશેરામાં આપણે સારું મુહૂર્ત જોઈ, હું બ્રાહ્મણ જ છું, આવીશ અને ચેક લઈ જઈશ। એટલે એક એવું એની પાસે કમિટમેન્ટ લેવો છું। પણ સાહેબ પેશન કેમ રાખવું, બહુ ગુસ્સો આવી જાય। અમુક નજીકના ફ્રેન્ડ હોય ને આપને તારીખ ઉપરથી તારીખ આપે ને એટલે એમ થાય કે તું, આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ એને 2-3 વખત એમને નોર્મલી મળવું, એની યારે પછી કેંગન ની વાત ના કરવી, એવું થાય કે આની યારે વાત જ નથી કરવી। હવે આટલી સારી વસ્તુ લઈને જાઉં છું હું, 1-1.5 વર્ષથી આની અંદર છું, દરરોજ એ જોવે છે સ્ટેટસ, વિડીયો, ઓટીપી, આરટીપી, હું થાઈલેન્ડ જે આવ્યો છું એ જોવે છે, તેમ છતાંય પૈસા બી છે એની પાસે, તેમ છતાંય તારીખ ઉપર તારીખ આપે છે। ના પણ નથી પાડતા કે ભાઈ ના નથી લેવું, એવું પણ નથી, પણ ઠેકાડી જાય છે 15 દિવસ, અઠવાડિયું, મહિનો। તો એમાં પેશન આપણે કેમ રાખવું? અને સર એક બીજો ક્વેશ્ચન કે ઘણી વખત એવું થાય કોઈને ડેમો બતાવ્યો હોય ને તો પેલા પ્રોડક્ટ જોઈ અને બહુ જ ખુશ હોય કે ના ના બહુ સરસ છે, હોવું જોઈએ, પછી આપણે એમને આપણો બિઝનેસ પ્લાન બતાવીએ ત્યારે એના એક્સપ્રેશન જોઈને એવું લાગે કે પેલા જેટલી ખુશી હતી એટલી હવે નથી, અને પછી એ તારીખ આપી દે કે ભાઈ ચલો કંઈક પ્લાન કરીએ, બરોબર છે। તો ત્યારે આપણે ટૂંકમાં બિઝનેસ પ્લાન એને ન બતાવવું જોઈએ કે શું, એ કઈ રીતના આપણે નિર્ણય લેવો એમ? જો પેલી વસ્તુ તો કોઈ પણ વ્યક્તિનું ના પાડવાનું રીઝન જ્યાં સુધી નહીં કે ને ત્યાં સુધી આપણે કોઈ સોલ્યુશન નહીં આપી શકીએ। કોઈ દવાખાને ડોક્ટર પાસે જઈ અને એની સાથે બેસે અને શું દુખાવો છે એ ન કહે તો ડોક્ટર એની સાથે સત્સંગ કરી શકે, દવા ના આપી શકે।
એટલે એના મોઢામાંથી રિયલ પ્રોબ્લેમ શું છે એ કઢાવવાનો, કે તું અત્યારે શું કામ નથી લેતો, તને પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે કે બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે. પેલી વસ્તુ એ ક્લિયર કરો. બીજું કે લોકો જયારે ટાઈમ ડીલે કરતા હોય અને છોકરાને હમ ખાતા હોય તો લેવાનું છે તો પાકું જ છે, પણ પૈસા નથી એની પાસે અત્યારે, એને કેવું સારું નથી લાગતું ને તમારો સપોર્ટ નથી જોતો કે કોઈ બીજા પાસેથી માંગીને નથી લેવું, એટલે માટે એ ડીલે કરતા હોય તો એને વસ્તુ કહેવાની એક સિમ્પલ કે ભાઈ હકીકતમાં પૈસાના કારણે અટકે છે કે શેના કારણે અટકે છે, સામેથી પૂછી લેવાનું. એટલે કે હા ભાઈ સાચું કારણ તો એ જ હોય કે તો જેમ પછી કરે ને કે છોકરાને આમ તો ખોટા કોઈ ના ખાય. એને એક જ વસ્તુ કહેવાની કે અત્યારે ઇમરજન્સી આવી હોય તો તું ઇમરજન્સીમાં અત્યારે 2-3 લાખ રૂપિયાની જરૂર પડી તો શું કરે. ઇમરજન્સીનો મતલબ ખબર પડે ને કે આકસ્મિક દવાખાનાનો ખર્ચો આવ્યો, ડોક્ટરે કીધું તાત્કાલિક 2 લાખ રૂપિયા જોશે, તો તમે શું કરો? તમે એમ કહો કે ના ભાઈ હમણાં રહેવા દો ને, થોડોક ટાઈમ પછી 2 લાખનું સેટિંગ થાય પછી આપણે કરશું, કે પછી ઇમરજન્સી છે તો ગમે ત્યાંથી પૈસા ગોતીને લાવશું. તો આજે એ ઇમરજન્સીમાં પૈસા ગોતવા ન જવા પડે ને એટલા માટે આ બિઝનેસ કરવાની જરૂરત છે. ખાલી મશીન લેવું હોય તો ગમે ત્યારે લો, કોઈ ફરક નથી પડતો. પણ તમે એમ કહો છો કે મારી જિંદગીમાં હું આટલા વર્ષથી બિઝનેસ કરું છું, જોબ કરું છું, સ્ટ્રગલ કરું છું, છતાં બી આજે પૈસા નથી, તો તમારા આ બિઝનેસ વિશે સિરિયસલી વિચારવાની જરૂરત છે. આ લાઈન બી બોલશો ને તો એનું મગજ વિચારતું થશે, ત્યાં સુધી તો એ વિચારતા જ નથી. ત્યાં સુધી તો એક જ વસ્તુ, મારા પાસે પૈસા નથી તો હમણાં લેવું નથી. પણ એ તો વિચાર કરો કે જિંદગીના 40 વર્ષ વયા ગયા, 50 વર્ષ વયા ગયા, હવે વૈધા કેટલાય ખબર નથી, અને છતાં આજે પૈસા નથી નું ગીત ગાઈએ છીએ તો જિંદગી પૂરી થઈ જશે. છોકરાઓને પછી આ જ વસ્તુ દઈને જશો કે પૈસા નથી. આ વસ્તુને અહેસાસ કરાવવો પડશે. બાકી એક જ વસ્તુ છે, જેના નસીબમાં જ્યારે હશે ને ત્યારે જાગશે. લોકો મશીન લીધા પછી બી છે ને વર્ષે એક્ટિવ થાય. એનું એક્ઝામ્પલ ખબર છે કોણ છે? તમે. તો લોકો મશીન લેવામાં બી ટાઈમ લેશે, કોઈ ચિંતા જ નહીં કરવાની. આપણું કામ એક જ છે, કોઈના લીધે આપણો ધંધો અટકતો નથી. મારા નજીકના, મારા મિત્રો, મારા પાર્ટનરો જે મારા પાસ્ટ બિઝનેસમાં હતા, એમાંથી ઘણા બધા લોકો છે ને આજે બી મશીન નથી લીધું, અને હું આજે બી એને પ્રેશર નથી કરતો. હું ખાલી એક જ વસ્તુ કહું છું, તમે શું ગુમાવી રહ્યા છો એ તમે તમારી નજરે જોજો. અને આજે જોવે છે, અને હવે એમ કે હવે તો બહુ મોડું થઈ ગયું, કાશ મેં તે પહેલી વાર કીધું ત્યારે લઈ લીધું હોત તો તારા અડધા તો કઈ નહીં, 100 તો હોત ને મારી નીચે. એમ કઈ વાંધો નહીં, હજી રાહ જુઓ, 20,000 ના 2 લાખ થાય પછી કેજો. એક સમય એવો આવે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ લોકોને આપવા નહીં જવી પડે, લોકો લેવાનું સ્ટાર્ટ કરે. મોબાઈલ આવ્યા, કોઈ નહોતું લેતું. સ્માર્ટ ટીવી આવ્યા, કોઈ નહોતું લેતું. મોટા મોટા કબાટ જેવા ફ્રીજ આવ્યા, કોઈ નહોતું લેતું. આજે દરેક ઘરમાં છે. એસી, આજે 15, 20, 25,000 ની નોકરી કરે, 15,000 નો નોકરિયાત માણસોને ઘરમાં એસી છે. 40-50,000 રૂપિયાનું એસી. એક ટાઈમે કદાચ એસી ઘરમાં નખાય, લાઇટ બિલ કેટલું આવે? આજે કોઈને કેવું પડે છે? એમ કેંગેન આજે ભાવ સાંભળીને કે લોકો 3 લાખનું મશીન લેવાય, પણ એક સમય આવશે જ્યારે લોકો સામેથી કહેશે ક્યું લેવાય, તો એ લોકો એ લિસ્ટમાં હોય. અને સિમ્પલ છે, તમે પહેલી વાર કીધું ત્યારે આવી ગયો હોત નહીં ભાઈ, 13,000 કમાઈને આપે. અત્યારે આવશે ને તો 52,000 કમાઈને આપશે, અને મહિના પછી ગમે ત્યારે આવશે ને તો મિનિમમ 78,000 તો આપશે ને આપશે જ. તો ઈચ્છતા હોય કે ભાઈ તમે 2 પૈસા વધુ કમાઓ. શિક્ષણની લાઈનમાં થેન્ક યુ સો મચ. સો આઈ થિંક આપણે હવે વાઇન્ડ અપ કરીએ. યસ મિતેશ સર, તમે લાસ્ટ કઈ મેસેજ? કોઈ છે નહીં ને બાકી? આઈ હોપ કે લગભગ બધાના ક્વેશ્ચન આન્સર થઈ ગયા છે, રાઈટ? ધન કુબેર કોકે તું શૈલેષભાઈ. ઓકે, યસ શૈલેષભાઈ, વણ મોર એક જ મિનિટ. સો એને અનમ્યુટ કરું છું. યસ, અનમ્યુટ કર્યા તમને શૈલેષભાઈ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મિતેશભાઈ નો 7 થી 8 જ ટાઈમ લીધો છે, એટલે આપણે ઓવર ટાઈમ કરી એટલે ફટાફટ રાખશું. યસ, મારો એક લાસ્ટ સવાલ ક્વેશ્ચન. હવે પહેલી જ વખત મેં જોવા આવેલો ને ત્યારે મેં કીધું મારે આજે નથી લેવું, કાલે નથી લેવું. સાવનભાઈ કોટેચાએ મીટિંગ કરી. હું સાવનભાઈ ને, મિલનભાઈ ને, જયદીપભાઈ ને 10 વર્ષથી ઓળખતો હતો.
મિલનભાઈ ને પેલા સાવનભાઈ ને જયદીપભાઈ મને કોન્ફિડન્સમાં લીધો. હું 7 મશીન માટે ચેક દઈને ઉભો થયો એ લોકોને. પણ પછી એવું થયું કે પહેલે જ વ્યક્તિ છે ને એવો વ્યક્તિ એક બોલાવ્યો, વિનોદભાઈ કરીને મારા મિત્ર. ત્યારે અતુલભાઈ મારી સાથે હતા. એટલે મને કે પેલા તો કે તે મને કેંગન માટે બોલાવ્યો હોત ને તો તારી ઓફિસે જ ન આવત ને, તારી એ ને સંબંધ કાપી નાખત. પછી કઈ વાંધો નહીં, બેસાડ. મેં કીધું એવું ન હોય, તમે પ્રોડક્ટ કઈ જવાની જરૂર જ નથી. આ પ્રોડક્ટ છે ને એટલી બધી સારી, તમે જો કહેતા હોય તો પછી એને વેચવા જવાની, જોવા જવાની કોઈ જરૂર જ ન પડે. ઘરે ઘરે લોકો ગમે ત્યાંથી ગોતીને લેવા આવે. મેં કીધું હાલો કાંઈ વાંધો નહીં. ત્યારે મારી પાસે એ સવાલનો જવાબ નહોતો. પછી એને મને કીધું કે તને ખબર નથી, મારા એ છે ને 4 કરોડના ફ્લેટમાં રહીએ છે. એટલે મને કે મારી ફ્લેટમાં છે ને એવા 4 લોકો છે કે એને કેંગન ફિટ કરીને પછી એમાં પાણી નથી પીતા, અને 2 લોકો તો એવા છે ફિટ કરીને પાછું કાઢી નાખી. હાલ હું તને બતાવું કે હું આવા ધંધા ચાલુ કરાવી કે એવો. એટલે ત્યારથી એટલો બધો મને ઓલો નેગેટિવ થઈ ગયો છું. આજની તારીખમાં હું કોઈને કેંગન કહેતા હજી ડરું છું. ઈ વાક્ય યાદ આવી જાય છે. તો એના માટે મારે શું કરવું જોઈએ મિતેશભાઈ? ઈ મને થોડુંક કહો. બહુ જાદો ઓલો છે ને ડેન્જર નાગ કઈડી ગયો છે મને. સિમ્પલ એક જ સવાલ ઈ ભાઈને સામે તમારે કરવાનો કે તમે એમ કહો છો કે 4 જણા એવા મેં જોયા કે જે લોકો કેંગન નથી વાપરતા. એ કે અત્યારે સ્પીકરમાં ફોન કરો અને એ કેંગન નું જ મશીન વાપરતા હતા કે બીજું પેલા આપણે પૂછીએ. જો એને પૂછવાનું ઈ ક્લિનિંગ ડીપ ક્લિનિંગ ખબર છે શું થાય, શું કહેવાય, કેવી રીતના થાય? બરાબર. ઘણી વખત તમારી પાસે દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોવા છતાં કેવી રીતે વાપરવી એની સાચી માર્ગદર્શિકા ન આપવામાં આવે તો એ પ્રોડક્ટ છે ને એની વેલ્યુ 0 થઈ જાય અને લોકોને એનો કોઈ ફાયદો ન મળે. બની શકે એક ફોન કરશે ને તો તમને ખબર પડી જશે કે 4 માંથી એકના ઘરે કેંગન નહીં હોય. એવું તો કદાચ નહોતું. એનું કારણ છે કે એટલું બધું તો એ ખોટું બોલતા નહોતા. અને પાછું એમને એમના વાઈફ ને છે ને કઈક સ્કિન ડિસીઝ થયું. મેં કીધું હું તમને પાણી પહોંચાડી દઉં. ના કે મને આપતો જ નહીં, કે મારે જરૂર જ નથી, કે હું ડોક્ટર પાસે લઈ આવીશ. મેં કીધું એના વાઈફે મને ફોનમાં કીધું કે મને આ ડિસીઝ થયું છે, એટલે ખરજવા જેવું કઈક થયું હતું. એટલે મેં કીધું ઓલો જેને કહેવાય ને માથા ઉપર થાય ને ઉંદરી ટાઈપનું. મેં કીધું એને હું પાણી પહોંચાડું. તો કે ના કે 4 મશીન કે મારે ત્યાં કે મારા ફ્લેટમાં છે બંધ છે, પછી કે મારે ક્યાં તારે પાણીની જરૂર છે, કે એના કરતા ડોક્ટર થી સારું થાય. કે આવી અંધશ્રદ્ધામાં શું પડે છે કે તું? આટલો બધો મને હે ને 1 કલાકમાં તો એટલો બોલો ઝેર મારા અંદર પહોંચાડી દીધું છે ને હજી આજની તારીખમાં કોઈને કેંગન કહેતા ડર લાગે છે. અચ્છા, એક સવાલ પૂછાય કે તમે એ 4 વ્યક્તિને ઓળખો છો, તમારા પડોશી છે ને, અને આ 5મો તમારી સામે બેઠો છે, બરાબર? અને બીજા મારી પાસે તો હજારો લોકો છે. તમે મને ઓળખો છો. તમને શું લાગે છે કે આ પ્રોડક્ટ લીધા પછી આ પ્રોડક્ટમાં મને કઈ ફાયદો નહીં દેખાણો હોય, કઈ દમ નહીં દેખાણો હોય, અને છતાંય મેં તમને ફોન કરીને બોલાવ્યા છે? પેલા લોકોને નથી દેખાણો, એ વાપરે છે ને નથી દેખાણો. હું વાપરું છું મને દેખાણો. તો તમારા માટે હું જે કહું એના ઉપર તમે કેટલો વિશ્વાસ મૂકી શકો કે હું સાચું કહીશ કે ખોટું બોલીશ? માનવું નહીં માનવું તમારી મરજી, પણ હું તમને કઈ કહું તો તમને શું લાગે છે હું તમને ખોટું કહીશ? મારા ઘરમાં શાકભાજી માંથી રોજ પેસ્ટિસાઇડ નીકળે છે, એવું તમને નહીં નીકળતું એને વાત કરીશ? અને એમ કે હું તમારી જેવો જ હતો, લીધું ને એની પેલા હું તમારી જેમ જ કેતો હતો કે કેંગન માટે કોઈ મને મળવું નહીં, કેંગન મારે લેવાનું થતું નથી, કેંગન માં કઈ ફાયદો થતો નથી. પણ જયારે મેં સમજીને સાવનભાઈની સામે બેઠો અને પ્રોપર મને સમજાવવામાં આવ્યું ને, તો સાહેબ મેં મારા ઘરમાં 7 મશીન લીધા અને મારા બધી જ જગ્યાએ, મારા ઘરે, મારા ભાઈના ઘરે, બેનના ઘરે, બધી જ જગ્યાએ મેં કેંગનના મશીન આપી દીધા. અને હું એ 7 મશીનનો 7 ઘરનો એક્સપિરિયન્સ લઈને તમારી સાથે વાત કરું. તમે 4 જણાની વાત કરો છો ને, 7 તો હું એકલો તમારી સામે બેઠો છું. તમારે કોનું માનવું છે તમારા ઉપર છોડું. ઓકે. અને તમે એમ કહો મારે નથી ટ્રાય કરવી, હું તમને હકથી કહું છું કે તમારા ફરજિયાત ટ્રાય કરવાની છે. તમે મારા મિત્ર છો ને તો તમારે મારી વાત માનવી જ પડશે. હું તમને કેમ મશીન આપું છું? હું તો તમને કહું છું કે ભાભીના પ્રોબ્લેમ છે ને, ખાલી 15 દિવસ ટ્રાય મારવામાં શું જાય? મારે મશીન આપવું જ નથી. તમે કહેશો તો ના પાડી દઈશ, પણ એક વખત મારા ટ્રાય તો કરવી જ પડશે. મારે તમારા માટે નહીં, ભાભી માટે થઈને મશીનનું પાણી ખાલી આપવું છે. અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે, મને આશીર્વાદ જોઈએ છે, બાકી કાંઈ આશા નથી. અને તમને હું કદાચ મશીન આપું, તમને કઈ ખબર હોય કે એનો બિઝનેસ છે ને 13,000 મળશે, તો તમને શું લાગે છે મારા તમારા રિલેશનની વેલ્યુ 13,000 છે કે હું 13,000 માટે તમને 3 લાખનું મશીન વેચવા માટે વાત કરું? તો સાહેબ મગજમાંથી કાઢી નાખ્યું. ઓકે, આઈ વિલ ટ્રાય. ઓકે,
થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ શૈલેષભાઈ, થેન્ક યુ મિતેશભાઈ. એન્ડ મિતેશભાઈ ક્વેશ્ચન નથી પણ એક કહેવાય ને એ જિજ્ઞાસા છે મને. 20,000ની ટીમ થયા પછી આ સેમ સ્માઇલ સાથે સેમ એનર્જી સાથે કોઈ માણસ એની ટાઈમ કોઈને પણ અવેલેબલ રહે હંમેશા કઈ રીતે થઈ શકે? આની પાછળ રહસ્ય શું છે? કેમ કે મેં તમને ક્યારે ડીમ નથી જોયા, લો નથી જોયા, મેં તમને ના પાડતા નથી જોયા. તો એવું કયું શું છે એવું તમને જે સતત અવેલેબલ રાખે તમારી ટીમ માટે? અમને ખબર જ હોય કે તમારી ઉપરના કદાચ કોઈ હોય કે નીચે ના હોય, કોઈ આવે કે ના આવે, હા પાડે કે ના પાડે, એક માણસ એવો હશે કે જેના મોઢેમાં હશે ઓકે. આનું રહસ્ય શું સર? એનું રહસ્ય તો એવું કઈ નથી. દરેક વ્યક્તિનો એક નેચર હોય છે અને એ નેચરની સાથે એ જિંદગીમાં બધું કામ કરતો હોય છે અને શીખતો રહે છે. અને હું હંમેશા મીટિંગોમાં જાઉં છું ને તો એકચ્યુઅલી શીખવા માટે જાઉં છું. હું અહીંયા બી આવ્યો છું તો કઈ આપવા માટે નથી આવ્યો, હું તો શીખવા માટે આવ્યો હતો કે ભાઈ લોકો શું માર્કેટની અંદર લઈને આવે છે નવું નવું, તો મારે મારું નોલેજ ને તો હંમેશા શાર્પ રાખવું પડશે. મારે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સુપર સક્સેસ થવું છે, ટોપ પર પહોંચવું છે, તો જે ટોપ પર પહોંચે છે એ લોકો એમને નથી પહોંચતા, એ મહેનત કરે છે, હંમેશા ફિલ્ડ ઉપર હોય છે, હંમેશા અવેલેબલ હોય છે, તો એ લોકોનો ગ્રોથ અલગ રીતે થાય છે. બાકી બધાની બધી અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજીઓ હોય છે. મારી સ્ટ્રેટેજી છે જીવનની અંદર ભગવાન આપણને મોકો આપ્યો છે લોકોની હેલ્પ કરવા માટે, હેલ્પ કરતી રહેવી. કારણ કે તમે જયારે કોઈ વ્યક્તિને કંઈ પણ હેલ્પ કરો છો, તમે કંઈ પણ વ્યક્તિને જયારે આપો છો ને, ત્યારે કુદરતમાં ફરીને અનેક ગણું થઈને તમારી પાસે પાછું આવે છે. મારી પાસે કઈ નહોતું, હું 0 થી સ્ટાર્ટ થયેલો હતો. સુરત આવ્યો તો 20 વર્ષ પહેલા, 10 વર્ષ સુધી તો ખાલી સ્ટ્રગલ જ કરી હતી. 11મા વર્ષથી સાચી જિંદગીમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવવાનો સ્ટાર્ટ થયો હતો. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જ્યાં પહોંચ્યો છું ને, એ સપનામાં નહોતું વિચાર્યું. એના કરતા અનેક ગણો આગળ વધ્યા છે. અને લોકો આગળ વધશે તો આપણે હજી કેટલા આગળ વધી શકશું. કદાચ બની શકે કે ફ્યુચરની અંદર ઇન્ડિયાની જે બિલિયનરની યાદી બને તો આપણું નામ એમાં પહોંચે. એ પણ એવી ઇન્ડસ્ટ્રીથી કે જ્યાં લોકો કરોડો અબજો રૂપિયાનું રોકાણ કરી, બેંકોની લોન લઈ, લોકોના પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓ ઊભી કરીને શેર વેચીને પૈસા લાવીને પોતે કરોડો રૂપિયા કમાય. જે આપણી એક ઇન્ડસ્ટ્રી હશે કે જેની અંદર આપણા પૈસા લાગેલા હશે, એ વર્ષો પહેલા લગાડેલા 2,78,500 હશે. અને પરિવાર રોજ મોટો થશે, રોજ નવી ઓળખાણો. મારો એક જ શોખ છે, નવી ઓળખાણો કરવી. લોકોના મોબાઈલ્સની અંદર મારો મોબાઈલ નંબર સેવ થાય, મેક્સિમમ લોકો સુધી રીચ થાય. જે પણ સિટીમાં જાય ને ત્યાં આપણને 5 માણસો ઓળખતા હોવા જોઈએ. અને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જાય ને તો ત્યાં પણ આપણી ટીમ હોવી જોઈએ. તો આ સપનું પૂરું કરવા માટે બસ હું મહેનત કરું છું. બાકી તો ઓટોમેટિક બધું ચાલ્યા રાખે છે. મને નથી ખબર કે શું કામે કરું છું, પણ બસ ભગવાન એક મોકો આપ્યો છે તો આપણે મોકાને સાચો સાબિત કરીએ. Heads up, sir, and we all love you so much. Thank you so much. અને આ તમારું સપનું ચોક્કસ પૂરું થશે અને we are always with you. Thank you. Yes, કોઈ બોલ્યું કઈ? Yes, amazing. I think હજી બે So, hand raised છે. તો ફટાફટ પૂછી લ્યો. હિતેશભાઈ છે ને વિલાસ ગોયલ છે, બે હેન્ડ રેઝ છે. ક્વિકલી યસ પ્લીઝ. યસ હિતેશભાઈ, અનમ્યુટ કરો. એક જ મિનિટ, હું છે ને પરમિશન આપી દઉં છું. ઓલ અનમ્યુટ ઓનલી, તમે તમારી જાતે અનમ્યુટ કરી શકો છો, રાઈટ? બોલો. પણ પ્લીઝ જરૂર એજ કરજો. પેલા વિલાસભાઈ ને લઈ લઈએ. વિલાસભાઈ બહુ ટાઈમ થી ઉભા છે. વિલાસભાઈ વિડીયો ઓન કરી દેજો જરાક 2 મિનિટ માટે. હા, અને તમે અનમ્યુટ છો, બોલો. અચ્છા, વિલાસબેન છે, ઓકે. હા, નમસ્તે સર. નમસ્તે. નમસ્તે સર. હા, આની પેલા જે ભાઈએ વાત કરી ને કે મને આ કેંગન બોટલની નાશ પાડતી હતી સાવ, કે પડોશીના ઘરે છે, મારા ફ્લેટમાં છે. મારે પણ આ મારો અનુભવ છે. મને પણ આવો અનુભવ થયો હતો, પણ મેં તરત જવાબ દઈ દીધો હતો. એટલે મને ખુશી થઈ તમે જે જવાબ દીધો ને એના માટે, એટલે મેં હાથ રેઝ કર્યો હતો. બસ, બીજો પ્રશ્ન નથી મારે. મેં તરત કહી દીધું પોતાના ઉપર ભરોસો નથી મૂકતા અને ભરોસો મૂકવો છે એમ. એટલો જવાબ દીધો હતો. ત્યાર પછી મને એ સવાલ નથી આવતો. ચલો, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. કરજો કે એને 9.5 pH નું થોડુંક અને 2.5 pH ને બીટી વોટરના સ્પ્રે અને 11.5 pH નું 2 લીટર પાણી લઈને એની ઘરે બેસવા જજો અને એના ઘરે બધું પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવજો કે આ રિઝલ્ટ છે ને, એટલા માટે થઈને હું તને કેંગન આપવાની કોશિશ કરતી હતી. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, થેન્ક યુ સર. યસ હિતેશભાઈ.
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ મિતેશભાઈ. અને મારી એક ઈચ્છા જે હું વ્યક્ત કરવા માટે આવ્યો અત્યારે કે તમે આવી રીતે 15 દિવસે આજે મને એટલો આનંદ થયો ને કે ટીમમાંથી કેટલા ક્વેશ્ચન આયા. રોજ હું, દીક્ષિતભાઈ, મિલન, મનોહર પૂછીએ પણ કોઈ હેન્ડ રેઝ નતો થતો. અને આજે લીડરના ક્વેશ્ચન જોઈને આજે કદાચ ઇન્સ્પાયર થયા હોય ટીમ, અને ટીમ થોડી બોલતી થાય એનો જ પ્રયત્ન છે. તો તમારો દર કદાચ 15 દિવસે 1.5 કલાક ફાળવજો તો આ રીતે ચર્ચામાં થઈને થોડું કદાચ ગ્રોથ વધે અમારો. એની ટાઈમ, કોઈ ચિંતા નથી. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. ઓકે, ચલો, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. Yes. થેન્ક યુ મિતેશભાઈ. આ વીકની અંદર Thank- કમસે કમ એક ક્લોઝિંગ બધા લાવો. રાજસ્થાન લઈ જવાના. પછી થાઈલેન્ડ. હા. યસ. પાસપોર્ટ વાળું જ કામ કરવાનું. પાસપોર્ટ Thank you so much. જવાનું જ કામ કરવાનું. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ, bye-bye. થેન્ક યુ Okay, મિતેશભાઈ, thank you so much everyone. Thank you so much. Thank ચલો you કાલે મળીએ everyone. ફરી Have a પાછા. nice day. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye bye.